उधर बीजेपी लीडर जितेंद्र सिंह ने अदालत के आए हुए फैसले पर कहा कि अब सच्चाई सबके सामने आ गई। जितेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता ने। कोर्ट का फैसला आया है, ममता बनर्जी कह रही है कि वो उनकी जीत है, क्या कहेंगे? अब आप ही बताइए कि इसके सिवाय वो कह भी क्या सकती हैं। जो फैसला है वो आपके सामने है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सहयोग करना चाहिए था और अभी भी करना है। लेकिन आप देखते जाइए, कुछ ही घंटों में और कुछ ही दिनों में ये बड़ा दिलचस्प रुख सामने आने वाला है। ये जिनको ममता दीदी बुला बुला करके वहाँ पे तलब कर रही है और एक अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत पर गठबंधन का नेता बनने का जो एक क्रम उन्होंने शुरू किया है, ये धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो ये सारे, क्योंकि ये सारा गठबंधन जो है ये प्रतिस्पर्धा का गठबंधन है, पीएम एस्पिरेंट्स का गठबंधन है, इसलिए बहुत देर चलने नहीं वाला। नहीं, लेकिन ये कोर्ट में नाटक का आखिरी चरण है। लेकिन कोर्ट में ये भी कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी, तो निश्चय कोर्ट का इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि जो व्यवहार रहा है कमिश्नर का वो ठीक था। अब आप कहेंगे फांसी नहीं दिया, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है और उसने अपनी सूझबूझ से, लेकिन उन्होंने जो भी व्यवहार रहा है उस पर आपत्ति भी की है, उस पर एतराज भी किया और उस पर निर्देश भी दिया। सर, आखिरी सवाल, आज योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी, उन्हें उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ यूपी संभाले, इधर के लिए छोड़ दें। देखिए, वो तो राजनीतिक बयानबाजी है, चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन आप देखते जाइए, जैसे मैंने कहा, कुछ ही समय में ये एक और दिलचस्प पहलू सामने आने वाला है। ये जितने भी जा रहे हैं, हमारे नायडू जी, फारूक जी, राहुल जी, ये समझ जाएंगे कि साहब ये तो अप्रत्यक्ष रूप से हमने इनको अपना नेता स्वीकार कर लिया, जिसका अर्थ ये हुआ कि भावी प्रधानमंत्री तथाकथित महागठबंधन की ममता बनर्जी होने वाली है। ये बात अभी इनके ध्यान में आई नहीं है, इनकी समझ में आई नहीं है। जैसे जैसे आपके मीडिया मित्र जो आकलन लगाएंगे तो इनके समझ में आ जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी तकरीबन 30 सालों बाद 7 फरवरी को कौमी अक़लियती कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए ये प्रोग्राम कर रही है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मीम अफजल से बातचीत की। एक बड़े अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी कौमी अक़लियती कन्वेंशन करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल साहब हैं। अफजल साहब, बड़े अरसे बाद जो है इस तरह का कन्वेंशन हो रहा है, बड़े दिनों बाद याद आई? नहीं, याद तो हमेशा रहती है। ये कहना कि बड़े दिन के बाद याद आई, ये तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आदान प्रदान जो होता है अक़लियतों के ताल्लुक़ से, वो हमेशा चलता रहा है और आज भी चल रहा है। और उसी के लिए ये एक मौका है कि जब हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नदीम जावेद साहब की क़यादत के अंदर काम कर रहा है, यंग हैं वो, और उन्होंने अक़लियती डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करने की कोशिश भी की है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी इस कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में शामिल होंगे। सीधे तौर पर क्या मैसेज है इस पूरे कन्वेंशन का? देखिए, मैसेज तो सीधा सा पहले से ही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अक़लियतों की, ख़ास तौर पर मुसलमानों की एक पसंदीदा पार्टी रही है। और आज मुल्क के अंदर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से अक़लियतों को हरासा किया जा रहा है, जिस तरह से उनके नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास कहते हुए भी उनको टोटली नेगलेक्ट किया जा रहा है। अभी आपने देखा बजट आया, उसके अंदर कोई इजाफा, अक़लियती जो वजारत है उसके अंदर कोई 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। जो था बजट वही पिछले साल था, वही रखा गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीयत किस तरह की। जाहिर है कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों पर संजीदगी के साथ ना सिर्फ गौर कर रही है, बल्कि उसके लिए एक लाहा अमल भी तय करेगी आने वाले वक्त के अंदर। ख़ासतौर से जो मुस्लिम मसाइल हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मसला हो, कई तरह के मसले ऐसे हैं जो इस हुकूमत में उठकर सामने आए हैं, और कुछ रियल इशूज़ भी हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उस पर क्या कोई मैनिफेस्टो और कुछ तरह की कोई चीज़ जारी हो सकती है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो फ़रोई मसाइल हैं, जिन पर जज्बाती बात की जाती है, उसकी बजाय जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर बातचीत हो और उसी पर पार्टियां जो हैं वो काम करें। और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी से भी हम यही उम्मीद करेंगे और करते हैं बाकायदा कि हम बुनियादी चीज़ों पर बात करें। उनकी रोज़ी रोज़गार, उनकी तालीम, उनका डेवलपमेंट, इस पर हम लोगों को बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह की एतमाद बहाली आप लोग चाहते हैं, वैसा कुछ मैसेज निकल के आ पाएगा? और जो कई तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो कांग्रेस को लेकर के भी होता रहा है,
उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को अलग कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलने का उसका हमेशा से ये नहीं कि वो सिर्फ नारा लगाती है, बल्कि उसने हमेशा साथ लिया है और सभी के लिए उसने काम किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कन्वेंशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट हैं, अक़लियतों के वोट हैं, उनको लेकर के एक कहना चाहिए कि जिस तरह पहले दूरी पैदा हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश है। देखना यह है कि लोकसभा इलेक्शन में जो कुछ ही महीने रह गए हैं उसमें इस तरह की एतमाद बहाली का ये कन्वेंशन क्या रंग लाता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।